बिहार के सीवान जिले में एक छोटा सा गांव था रामपुर। ये गांव गेहूं की लहलहाती फसलों और पोखर की मछलियों के लिए मशहूर था। गांव का सबसे इज्जतदार किसान था धर्मपाल यादव। उसकी खेती अच्छी थी और लोग उसे ईमानदारी और सच्चाई के लिए जानते थे। धर्मपाल की पत्नी लक्ष्मी देवी, बड़ा बेटा अरविंद और छोटा बेटा सुरेश सब मिलकर खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अरविंद शहर में पढ़ा लिखा था और दिमाग से तेज, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। सुरेश खेतों से जुड़ा हुआ, भोला और मेहनती। एक दिन धर्मपाल ने दोनों बेटों को चौपाल पर बुलाया और कहा, बेटा अरविंद, सुरेश, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। जमीन जायदाद संभालने का समय आ गया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर इसे संभालो। बाबा, सब ठीक है, लेकिन सच कहूं तो खेती बाड़ी में अब दम नहीं रहा। असली कमाई तो बिजनेस और प्रॉपर्टी में है। भैया, खेत ही तो हमारा असली धन है। अन्न से ही घर चलता है। सपनों में जीते रहो। देख लेना, अगर यह जमीन मुझे मिली तो मैं इसे बेचकर शहर में बड़ा कारोबार करूंगा। जमीन बेचने की बात मत करना बेटा। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ जैसी है। अरविंद चुप तो हो गया, पर उसके मन में लालच घर कर गया। उसे लगता था कि अगर छोटा भाई सुरेश रास्ते से हट जाए तो सारा खेत उसी के कब्जे में आ जाएगा। एक दिन वह गांव के दबंग वीखू महतो से मिला। महतो जी, अगर ये जमीन मेरे नाम हो जाए तो हम दोनों बड़ा सौदा कर सकते हैं। आप मुझे कुछ रुपए अभी दे दीजिए, बाद में मैं जमीन बेच दूंगा। पर जमीन तो अभी तुम्हारे बाप के नाम पर है। हाँ, लेकिन एक काम करिए, चोरी चोरी कुछ बीज और औजार सुरेश की झोपड़ी में रख दीजिए, ताकि लगे कि वह चोरी करता है। जब गांव वाले उसे चोर समझेंगे तो बाबा खुद ही उसे घर से निकाल देंगे। वीखू महतो मान गया। कुछ दिन बाद खबर फैली, धर्मपाल के खेत से नए बीज और औजार चोरी हो गए। पूरा गांव चौपाल पर जमा हुआ। पिताजी, मुझे पक्का यकीन है कि यह चोरी सुरेश ने की है। क्या भैया, आप ऐसा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? अगर बेगुनाह हो तो अपनी झोपड़ी की तलाशी देने में दिक्कत क्या है? धर्मपाल और गांव के लोग सुरेश की झोपड़ी में पहुंचे। वहां सचमुच बोरे में बीज और औजार रखे मिले। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। अरे, सुरेश तो हमें बड़ा भोला लगता था। लगता है ये सब दिखावा था। अब सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बेटा, तू सच बोल रहा है तो भगवान तेरी मदद करेगा। लेकिन अभी गांव का विश्वास उठ चुका है। वह अपमानित होकर चौपाल से बाहर चला गया। अरविंद मन ही मन मुस्कुराने लगा। योजना काम कर गई, अब ये जमीन मेरी होगी। सुरेश कई दिनों तक गांव से अलग थलग रहा। वह खेतों में नहीं जाता था और लोगों से भी कम ही बोलता। लेकिन उसके मन में एक ही बात गूंजती रहती। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मैं निर्दोष हूँ, एक दिन सच सामने आएगा। इधर अरविंद ने भीखू महतो से पैसे ले लिए और सौदे की तैयारी करने लगा। लेकिन भगवान की लाठी बिना आवाज के पड़ती है। एक रात भीखू महतो शराब के नशे में चौपाल पर डींगे हाँकने लगा। भाई, अरविंद बाबू बड़ा चालाक है। खुद चोरी करवाया और भाई सुरेश को बदनाम कर दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने ये सब सुन लिया। सुबह होते ही उन्होंने धर्मपाल को जाकर सब बता दिया। धर्मपाल का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत पंचायत बुलाई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अरविंद, सच सबके सामने आ चुका है। तूने अपने ही भाई पर झूठा इल्जाम लगाया और बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरविंद हकलाने लगा। बाबा, मैं तो बस। लेकिन पंचायत सख्त थी। अरविंद को उसकी करतूत के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाए और सुरेश को वह सम्मान वापस मिले जिसका वह हकदार है। पूरा गांव सुरेश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। धर्मपाल ने सुरेश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझसे भूल हुई। मैंने तुझ पर शक किया। आज से यह खेत, ये घर सब तेरा है। सुरेश रोते हुए बोला, बाबा, मुझे खेत खलिहान नहीं चाहिए। मुझे बस आपका विश्वास चाहिए। गांव के लोग सुरेश की सादगी देखकर भावुक हो उठे। आज से तू रामपुर की आन बान और शान है। अरविंद शर्म से सिर झुकाकर गांव छोड़कर चला गया। धर्मपाल के चेहरे पर शांति लौट आई और रामपुर गांव में फिर से भाईचारे और ईमानदारी की मिसाल कायम हो गई।